हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सीलेंट मॉडल पेपर नंबर 3। एक्सीलेंट मॉडल पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पूरा पेपर सोल्व कीजिए क्लास 10 का एक्सीलेंट मॉडल पेपर। ठीक है, तो चलते हैं पहले दोनों क्वेश्चन पर। पहले दोनों क्वेश्चन जो कि पैसेज के हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सोल्व कर लीजिए और फिर मिला लीजिए जो मैं मिला रहा हूँ कैसे किस कौन सा उत्तर है। पहला सेक्शन है वो रीडिंग का है और रीडिंग में पैसेज दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ बर्ड्स लाइफ। बर्ड्स लाइफ के बारे में सबसे बड़ी मिस्ट्रीज क्या है? ट्रेवलिंग। पहली लाइन में इसका उत्तर है ट्रेवलिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ बर्ड्स लाइफ। ट्रेवलिंग है वो पक्षियों के जीवन में सबसे बड़ा रहस्य है। दे आर पंचुअल अनलेस दे आर डिलेड बाई। पक्षी है वो पंचुअल होते हैं यदि उनको डिले नहीं करवाई जाए। किसके द्वारा? बेड वेदर के द्वारा। यदि बेड वेदर से उसको डिले नहीं किया जाए तो वो पंचुअल होते हैं। एट नाइट वोट कंफ्यूज द बर्ड्स। रात को कौन सी चीजें पक्षियों को कंफ्यूज करती है? ब्राइट लाइट्स कंफ्यूज द बर्ड्स। वेन डू दे मेक रिटर्न जर्नी। वे रिटर्न जर्नी कब करते हैं? ड्यूरिंग द ऑटम, नो, ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर। स्प्रिंग के दौरान और अर्ली समर के दौरान वो रिटर्न जर्नी करते हैं। चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज। डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का सिमिलर वर्ड पैसेज से चुनना है, तो डिफिकल्टी का सिमिलर है हार्डशिप। चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ऑपोजिट वर्ड चुनना है। क्लियरनेस। क्लियरनेस मीन्स ओपननेस। क्लियरनेस मीन्स ओपननेस, इसका उल्टा हो गया मिस्ट्रीज, रहस्य। तो ये पूरे उत्तर मैंने बता दिए। इसके बाद दूसरा पैसेज है फॉरेस्ट के बारे में, जंगलों के बारे में। ठीक है, जंगल कितने इंपॉर्टेंट है। वोट आर कंसिडर ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री। देश के ग्रीन गोल्ड किसे माना जाता है? तो फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री। फॉरेस्ट इसका उत्तर है। विच गैस इज विटाल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस विटाल है, कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज वेरी विटाल फॉर रेस्पिरेशन। हमारे श्वसन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन है। फॉर विच गैस डू ट्रीज एंड प्लांट्स एक्ट एज ए सिंक। कौन सी गैस के लिए ट्रीज और प्लांट्स सिंक का कार्य कर रहे हैं? CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CARBON, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक का कार्य कर रही है पेड़ों में, यानी वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। What do the trees maintain healthy gases balance in the atmosphere। पेड़ है वो हेल्दी गैसेस बैलेंस कैसे रखते हैं? देखो हेल्दी गैसेस बैलेंस इसलिए रखते हैं, दे दे एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो ऐसे CO2 एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करके वे जो वातावरण है एटमोस्फेयर उसमें हेल्दी गैसेस बैलेंस रखते हैं। हाउ डू फॉरेस्ट कंट्रोल सोइल इरोजन। फॉरेस्ट सोइल इरोजन कैसे कंट्रोल करते हैं? तो देखो इसको पैसेज में अपने अंडरलाइन कर लेते हैं। ये देखो सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन है फॉरेस्ट एक्सटेंसिवली कंट्रोल द सोइल इरोजन और लैंडस्केप्स। लैंडस्लाइड्स और सोइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। क्यों? फॉरेस्ट इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में जो फॉरेस्ट है कीप सोइल ऑफ रिवर बैंक्स इंटैक्ट विद देयर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। तो ये इसका उत्तर है कि फॉरेस्ट क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो जंगल है वो मिट्टी को अपने जड़ों में बनाए रखते हैं, इसलिए सोइल इरोजन नहीं होता, मिट्टी का कटाव नहीं होता। ये 5 का उत्तर है। ठीक है, छठा देखो, 5 का छठा, हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट ड्रोट्स। फॉरेस्ट है वो ड्रोट्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं, अकाल को कैसे प्रिवेंट करते हैं? देखो यही लाइन, प्रिवेंट फ्लड्स इन प्लेन्स और देखो प्रिवेंटिंग ड्रॉट्स। ये कैसे? बाय डिक्रीजिंग, यहाँ से है बाय डिक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग डाउन द हिल्स। फॉरेस्ट हेल्प इन ग्रेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सोइल इन द प्लेन्स एंड thus प्रिवेंटिंग द ड्रॉट्स। यहाँ से लेकर इसका उत्तर है छठे का। क्या करते हुए? डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, पानी की जो गति है उसको कम करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों से। और जंगल है हेल्प करते हैं बहुत बड़ी एब्जॉर्प्शन में वाटर को बाय द सोइल इन द प्लेन। समतल मैदानों में
जो प्लेन्स में, समतल मैदानों में जो मिट्टी है उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं पेड़, और इसलिए वो अकाल को भी बचाते हैं। ये छठे का उत्तर है। सातवां, टू मटेरियल एडवांटेज ऑफर्ड बाय द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के द्वारा दो मटेरियल एडवांटेज जो ऑफर किए जाते हैं वो आपको बताने। देखो मटेरियल एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज मटेरियल एडवांटेज है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड, फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रोवाइड, फॉरेस्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्या, फूड, टिम्बर, हमारे लिए फूड भी प्रोवाइड करते हैं, इमारती लकड़ी भी प्रोवाइड करते हैं, वुड, फ्यूल वुड कह सकते हो या वुड्स कह सकते हो, वुड प्रोवाइड करते हैं, एंड शेल्टर, और शरण प्रोवाइड करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ये दो मटेरियल एडवांटेज पेड़ों के हमारे हैं। कंटिन्यू टू लिव, कंटिन्यू टू लिव इसका सिमिलर वर्ड निकालना है। कंटिन्यू टू लिव का सिमिलर वर्ड है सस्टेन, पैसेज में सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, और इनहेलड का ऑपोजिट होता है एक्सहेलड। इनहेल में से सांस लेना होता है, एक्सहेल में से सांस छोड़ना होता है। अब यहाँ देखो बी सेक्शन है राइटिंग का, लिखने का, कैसे आप लेटर लिख सकते हो, पैराग्राफ कैसे लिख सकते हो, वो आपकी टेस्ट होता है इसमें बी सेक्शन में। तो पहला सेक्शन देखो, सपोज यू आर सुषमा और सुनील लिविंग एट सिविल लाइन जयपुर। मान लो कि आप सुषमा और सुनील हो, सिविल लाइन जयपुर में रह रहे हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना डिस्क्राइब करते हुए, अबाउट योर न्यू स्कूल, अपनी नई स्कूल के बारे में। तो नई स्कूल के बारे में आपको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले से लेटर लिख लिया ताकि टाइम बर्बाद नहीं हो। देखो सबसे पहले आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना है, 124 सी सिविल लाइन से जयपुर, लिख दिया। उसके बाद आपको तारीख लिखनी है 24 मार्च 2025, ठीक है। ये सबसे पहले एड्रेस और उसके बाद तारीख, ये सभी लेटर्स में लिखी जाती है। फिर फ्रेंड को आप संबोधित कर रहे हो, फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त। आई एम फाइन, ये सबसे पहले आपको बताया जाता है कि भाई इनफॉर्मल शुरुआत होती है, इनफॉर्मली तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, रे सारा। आई एम फाइन एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन, मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ तुम भी ठीक हो। आई रिसीव्ड योर लेटर, मैंने आपके लेटर को रिसीव किया है। यू आस्क्ड मी, जिसमें तुमने मुझे आस्क किया है, मैंने तुम्हारा लेटर रिसीव किया जिसमें तुमने मुझे पूछा है अबाउट माई न्यू स्कूल, मेरी नई स्कूल के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ ब्लैंक्स आ गए। देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन माई न्यू स्कूल, मेरी नई स्कूल में 300 स्टूडेंट्स है ना। सेवरल ऑफ देम माई फ्रेंड्स, सेवरल ऑफ देम आर माई गुड फ्रेंड्स, मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी है। देयर आर 15 टीचर्स ऑल्सो, उनमें 15 टीचर्स भी हैं, है ना। एंड टीच दे टीच अस वेरी नाइस, और वो हमें बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, है ना। देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर, आर ऑल्सो, देयर बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा है ना। बीचों कुछ कटे हुए शब्द है क्योंकि ये कंप्यूटर की टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से। आई लाइक द स्कूल, मैं स्कूल को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। आई लाइक द स्कूल सो मच, मैं बहुत ज्यादा स्कूल को लाइक करता हूँ। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, कृपया मेरे रिगार्ड्स देना, रिगार्ड्स मुझे नमस्कार, टू अंकल एंड आंटी, अंकल और आंटी को मेरे नमस्कार देना। ये फ्रेंड को कहा है आपने। लास्ट में सभी इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। ये सबसे पहले मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी ठीक हो, ये लिखा जाता है संबोधन के बाद। फिर लास्ट में ये कंपल्सरी होती है इनफॉर्मल लेटर में, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, कृपया मेरे रिगार्ड्स अंकल आंटी को देना। फिर आप कौन हो, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्रिय दोस्त। कौन हो आप बता सकते हो, योर लविंग फ्रेंड है सुषमा और सुनील, योर लविंग फ्रेंड सुनील, आपका प्रिय दोस्त है सुनील, ठीक है।
अब आपके अथवा में ईमेल भी है। ईमेल का फॉर्मेट अलग होता है। देखो ईमेल क्या है, इमेजिन दैट यू आर सुनील और सोनाक्षी। मान लो कि तुम सुनील या सोनाक्षी हो। कंपोज एन ईमेल ड्रॉविंग अटेंशन टू योर प्रिंसिपल और द नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन साइंस और मैथ। साइंस और मैथ में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर प्रिंसिपल का ध्यान लाते हुए आपको ईमेल लिखना है। ठीक है, ये रीजन भी नहीं भूलना आपको, किस कारण है कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है ना, ये भी बताना है। तो कैसे लिखना है, फॉर कोई भी ईमेल हो उसका फॉर्मेट लिखा जाता है सिंपल एकदम। या नीचे थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, है ना। आप बॉक्स बनाओगे और ये लाइन खींचते हैं, 1 2 3 खींची हुई लाइन है वैसे तो। ठीक है, और ये लास्ट वाली 4 बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले में लिखना है टू, टू लगा के एड्रेस लिखना है। अब कोई सा भी एड्रेस, जैसे अपने स्कूल का है mggs@gmail। ठीक है, उसके बाद में cc bcc, ये खाली छोड़ने हैं आपको, एक को ईमेल लिखना है। ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप क्या बताओगे, किस विषय पर आप लिख रहे हो प्रिंसिपल को, लिख रहे हो नॉन कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। आगे इंग्लिश और मैथ या मैथ और साइंस कर सकते हो, इतना उनको। फिर आपको लिखना है टेक्स्ट विषय, उसमें क्या लिखना है, सर, सर लिख दिया। फिर आगे आपको वही लाइन, यस सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये एप्लीकेशन टाइप लिख सकते हो, रेस्पेक्ट दिखाते हो, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये मैं कहना चाहता हूँ, द सिलेबस ऑफ साइंस ENC, साइंस CIENC, साइंस एंड मैथ्स। साइंस और मैथ्स का सिलेबस इज हैजंट कंप्लीटेड, हैजंट कंप्लीटेड, एज नॉट कंप्लीटेड कर दो। साइंस और मैथ का सिलेबस वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। द रीजन इज द टीचर्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट ज्वाइंड वेरी लेट, कि दोनों सब्जेक्ट जो टीचर्स है वो बहुत ज्वाइन लेट हुए। सो प्लीज कंप्लीट द सिलेबस बिफोर द ईयरली, बिफोर द हाफ ईयरली एग्जाम या बिफोर द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, योर्स फेथफुली। ये लिखा था है, बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मेट बनाना है आपको, एप्लीकेशन की तरह ही है। तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अथवा में देखो, ये पहले थोड़ा मिटा देता हूँ। स्टोरी भी है, चौथा जो कहानी है वो क्या है, स्टोरी की है। तो अपने चलते हैं स्टोरी कंप्लीट, स्टोरी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आउटलाइन, स्टोरी आउटलाइन के अंदर कंप्लीट करनी है। ए फार्मर फोर सन्स डू नॉट वर्क, फॉल इन कॉल हिज सन्स, treasure buried in field, dies some dig fields, no treasure, advise friends, advise no seed, reach crop, understand meaning the hard work and। देखो इसमें सिंपल से, किसान और उसके 4 बेटे, किसान के बेटे आलसी होते हैं, किसान उसको सलाह देता है मरने से पहले कि भाई खेत में खजाना छुपा हुआ है। ठीक है, और वो खजाना आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब किसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बेटे होते हैं वो खेत को खोदने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स एडवाइस देते हैं कि खेत को खोदने से खजाना नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसान के बेटे बीज बोते हैं, अच्छी फसल होती है और वो समझ जाते हैं कि भाई खजाना है वो खेत में दफनाया हुआ नहीं है बल्कि मेहनत में छुपा हुआ है। तो ये आउटलाइन है, इसके आधार पर मैंने कहानी आपको पहले ही लिख रखी है, ये बता रहा हूँ, आप सिर्फ वो रीड करना है इसको। देखो, ए फार्मर, टाइटल सबसे पहले देना है, ए फार्मर एंड हिज फोर सन्स, एक किसान और उसके 4 बेटे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक समय किसान था। ही हैड फोर सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे वर लेजी, दे आर लेजी की जगह आप लिख सकते हो दे वर लेजी। दे डिडंट वर्क, दे
डिडंट वर्क, कहानी हमेशा पास्ट में चलती है, ध्यान रखना। दे डिडंट वर्क, वो कार्य नहीं करते थे। ही वॉज वरीड, वह किसान था, वो बहुत चिंतित था, वरीड था, चिंतित था। वन डे ही फेल इल, एक दिन वो बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। एंड टोल्ड टोल्ड बताया कि देयर वॉज ट्रेजर बरीड इन द फील्ड, कि खेत में खजाना छुपाया हुआ है। दे कुड टेक आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद वो उस खजाने को ले सकते हैं। ही डाइड, कुछ समय बाद वो मर गया। दे स्टार्टेड टू डिग द फील्ड, उन्होंने बेटों ने खेत को खोदना शुरू कर दिया। दे फाउंड नो ट्रेजर, उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। द फ्रेंड्स एडवाइज्ड, जो उसके दोस्त थे किसान के बेटों के, उन्होंने एडवाइस दी टू वर्क हार्ड, मेहनत करो। दे सोड सीड्स, इसलिए उन्होंने क्या किया, बीजों को बोया। वर्क हार्ड, मेहनत की। दे गोट गुड हार्वेस्ट, उन्हें अच्छी हार्वेस्ट मिली। दे अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ देयर फादर्स एडवाइस, तब उन्हें अपने पापा की एडवाइस थी, उसको उसका मीनिंग समझ में आया। मोरल क्या है, कहानी का शीर्षक, हार्ड वर्क इज रियल ट्रेजर, मेहनत है वो वास्तविक खजाना होता है। तो ये कहानी मैंने आपको बता दी है। इसके अथवा में भी एक कहानी है, देखो, बी एंड ए डव, आपने सुनी होगी कि बी और डव होता है, एक मधुमक्खी होती है, पानी में डूब रही होती है तो भागता ऊपर से पत्ती गिराता है और मधुमक्खी उसकी उस बच जाती है। तो ये बी और डव के बारे में सबसे पहले टाइटल लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए बी एंड ए डव, एक मधुमक्खी और एक भागते की तो दोस्त की कहानी। देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए बी, एक बार एक समय एक मधुमक्खी थी। ही फेल, फॉल्स की सेकंड फॉर्म लिखनी है आपको, फेल। ही फेल इनटू वाटर इन रिवर, वह नदी में गिर गया मधुमक्खी। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसका जीवन खतरे में था। द डव वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, एक मधुमक्खी होती है वो पेड़ की शाखा पर बैठी होती है उसमें। ही वॉज ग्रेटली मूव्ड, सॉरी डव है वो, डव भागता ऊपर बैठा था पेड़ पर, ठीक है। ही वॉज ग्रेटली मूव्ड, वह बहुत प्रभावित हुआ, ठीक है। ही ड्रॉप्ड, उसने गिराए ए लीफ, ही ड्रॉप्ड ए लीफ, उसने पत्ती गिराई फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। द बी राइड राइड रीड हो जाएगी, बी रीड ऑन द लीफ, मधुमक्खी थी वो पत्ती पर रीड कर गई, चढ़ गई। हिज लाइफ वॉज सेव्ड, उसका जीवन बच गया। लेटर ऑन, बाद में, ए हंटर एम्स हिज गन टू किल द डव, ए हंटर केम इन द फॉरेस्ट, ही एम्ड टू किल द डव, उसने निशाना लगाया डव को मारने के लिए। ही किल्ड द डव, उसने मधुमक्खी को मारने के लिए निशाना लगाया। डव अनअवेयर, डव अनअवेयर थी, डव को पता नहीं था कि उस पर निशाना लगाया जा रहा है। द बी फ्लू टू द हंटर, मधुमक्खी है सीधी हंटर के पास गई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू करनी है, फ्लू टू द हंटर, हंटर के पास गई। इट स्टंग, स्टंग सेकंड फॉर्म है, स्टंग ऑन द हैंड ऑफ द हंटर, हंटर के हाथ पर उसने स्टंग मार दिया, नक मार दिया। द गन वेंट ऑफ समवेयर एल्स, गन थी, बंदूक थी, वो कहीं और चली गई, वेंट ऑफ चली गई, वेंट ऑफ चली गई दूसरे। ही मिस्ड द एम, उसने निशाना मिस कर दिया, ही मिस्ड द एम, है ना। ही ए लाउड साउंड इरप्टेड, एक जोर से आवाज निकली बंदूक से, ए लाउड साउंड वाज इरप्टेड। द डव फ्लू ऑफ, डव है फ्लू ऑफ गई, भाग गई, ठीक है। दस द बी ऑल्सो सेव्ड द लाइफ ऑफ ए डव, इस प्रकार बी ने भी डव का लाइफ सेव कर ली। सो ये आप इसका मोरल क्या हो सकता है, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन नीड। इन नीड का मतलब होता है कि जो फ्रेंड नीड में काम आए, आवश्यकता में काम आए, वही फ्रेंड होता है। तो आवश्यकता में फ्रेंड आए, काम आए, वही फ्रेंड होता है। तो ये इसका शीर्षक है। इस आउटलाइन के आधार पर मैंने कहानी बनाई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लर्न कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है। अगला देखो पैराग्राफ है आपके पिक्चर्स के आधार पर। तो ये देखो पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर पेड़ है, ऊपर क्लाउड्स बादल है, रेन हो रही है, और अंडर द ट्री देयर वाज ए डियर, इसके नीचे जो है वो हिरन है। तो हम कह सकते हैं जो पेड़ों का महत्व बताएगी, पेड़ों के कारण बारिश होती है, पेड़ ही शरण प्रदान है
कर रहे हैं। तो अपने इस पर आधार पर अपना कहानी बना सकते हैं, इस पिक्चर के आधार पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इस पैराग्राफ में, इस पिक्चर में पेड़ों का महत्व बताया गया है, ठीक है। तो पिक्चर शोज अस द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ये पिक्चर हमें शो कर रहा है वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व को शो कर रहा है कि पेड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है, पेड़ों की वैल्यू क्या है। द ट्रीज कोज रेन, पेड़ क्या करते हैं, कोज रेन, बारिश उत्पन्न करते हैं। विच गिव यील्ड गुड हार्वेस्ट, जो बारिश है वो अच्छी फसल देती है। द ट्रीज आर द शेल्टर टू द थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, पेड़ है वो हजारों एनिमलों की शरण स्थली भी होते हैं। हजारों प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो पेड़ों में शेल्टर लेते हैं, शरण लेते हैं। दे गिव, वे देते हैं, पेड़ देते हैं फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड्स, टिम्बर, फोडर एंड रॉ मटेरियल फॉर थाउजेंड्स एंड फॉर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। पेड़ हैं वो क्या देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, वुड्स देते हैं, टिम्बर देते हैं, फोडर देते हैं एंड रॉ मटेरियल देते हैं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो दे ऑल्सो मेंटेन द गैसेस बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में गैसेस बैलेंस भी बनाए रखते हैं। दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। देयरफॉर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री, इस प्रकार हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन पेड़ों के आधार पर। इसके अथवा में भी एक एक्सीडेंट है, उसकी जगह बची नहीं है तो मैं आपको बता देता। एक्सीडेंट बहुत सिंपल, ऐसी शुरुआत कर दी है। द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक गई। द रोड वाज वेट एंड स्लिपरी, रोड है वो बहुत ही वेट और स्लिपरी हो गई। स्लिपरी जानते हो ना, फिसलने वाली, ठीक है। ए बस वाज रनिंग फास्ट देयर, बस बहुत ही तेज चल रही थी। इट इट लॉस्ट इट्स बैलेंस, बस ने अपना बैलेंस खो दिया। इट स्लिप्ड एंड टर्न्ड ओवर, बस स्लिप हो गई और पलट गई, ठीक है। सो पलटने के बाद क्या हुआ, देयर आर लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई, बहुत शोर हुआ। द पीपल नियर बाय द होटल केम रनिंग देयर, पास के होटल के लोग वहां दौड़ते आए, है ना। दे समहाउ सेव्ड द मेनी पैसेंजर्स, उन्हें किसी तरह से कई पैसेंजर्स को बचाया। समवन कॉल्ड द पुलिस, किसी ने पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस एंड एम्बुलेंस केम आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद पुलिस और एम्बुलेंस आई, है ना। दे टुक द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल्स, उन्होंने इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले गए, है ना। लास्ट रिपोर्ट बताओ, इट इज सेड दैट 200 वर इंजर्ड, या मान लो 50 वर इंजर्ड, 50 घायल हुए। नो वन डाइज, कोई डाई नहीं हुआ। तो इसे अपने अपन रिपोर्ट इस पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ग्रामर का सेक्शन अपने करते हैं। ग्रामर में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले करेक्ट फॉर्म वर्ब है। ही नॉट एडमिट हिज मिस्टेक, उसने अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं की। तो अपनी जैसे कोई इसमें एडवर्ब नहीं किस आधार पर है, तो ही डज नॉट एडमिट कर दो, ही डज नॉट एडमिट, कि वह एडमिट नहीं करता, वह स्वीकार नहीं करता अपनी गलती। ही डज नॉट एडमिट हिज मिस्टेक, वह अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं करता। वेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, मेट ये सेकंड फॉर्म है, वेन के बाद सेकंड फॉर्म है तो दूसरी साइड वॉज और आईएनजी आएगा, कंटिन्यूस रहेगा। जब मैं मिला तो सी वॉज फॉर्म सी वॉज, और स्टडी में क्या आएगा, स्टडी, ठीक है। वेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला तो सी वॉज स्टडिंग इन ए स्मॉल स्कूल, वह छोटी स्कूल में पढ़ रही थी। तो वॉज और आईएनजी आएगा, ठीक है, वॉज स्टडिंग। इसमें कोई एडवर्ब नहीं, कोई एडवर्ब नहीं हो तो या तो प्रेजेंट की वर्ब करो या फिर पास्ट की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। या नेगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव डू नॉट या डज नॉट फर्स्ट फॉर्म होगा। ही इन हिज ऑफिस फॉर 6 years, यहाँ देखो लास्ट में साल आए, 6 years टाइम आया और उससे पहले फॉर। यदि सेंटेंस के अंत में समय आए और उससे पहले सिंस या फॉर आए तो उस वाक्य में हैज बीन आएगा। तो ये देखो वर्किंग, ये हैज बीन वर्किंग। ये कार लुक्स लवली, ही, देखो कार बहुत अच्छी दिख रही है। ही हैज वॉश्ड इट, अच्छी क्यों दिख रही है, इसका रीजन इसमें दिया है। तो इसका मतलब हो गया ही हैज वॉश्ड, इसने ये वॉश का कार्य किया तभी अच्छी दिखती है, ठीक है। अगला देखो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच पहला वाक्य, मदर सेड टू फादर, मदर ने फादर से कहा। अब यहाँ पर देखो ये आरवी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या कहा मदर ने फादर से, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या कुछ टाइम मेरे लिए स्पेयर कर सकते हो, बचा सकते हो।
ये मदर ने कहा, वो का वो लिखा, ये स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये इंटरोगेटिव कैन शुरू है, तो अपने सेट टू से क्या लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड लगानी है। इंटरोगेटिव तो क्या लगाना है, आस्क्ड। हेल्पिंग वर्ब शुरू है, जोड़ने के लिए क्या आएगा, इफ। ठीक है, तो ये देखो फादर, जोड़ने के लिए इफ। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब उठाई कर्ता के बाद लगानी है, कैन यू के बाद आएगा। यहाँ यू किसके लिए है, सुनने वाले के लिए आता है। सुन फादर है तो फादर के लिए क्या लगाएंगे यहाँ, ही। बाद में केन कुड में हो जाएगा, ही कुड। स्पेयर, ये स्पेयर। टाइम, तो टाइम का टाइम, फॉर किसके लिए, मदर के लिए। मदर को यहाँ लिखेंगे तो अपने मदर के लिए क्या लगाएंगे, हर। और अगला देखो, द ओल्ड लेडी सेड टू अस, वृद्ध महिला ने हमसे कहा। अब यहाँ देखो ओल्ड लेडी आई है, तो ओल्ड लेडी बोल रही है, ओल्ड लेडी ने हमसे कहा, तो ओल्ड लेडी बोल रही है, हम सुन रहे हैं। क्या कहा, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। तो ये जो आरवी है उसमें ओल्ड लेडी बोल रही है, हम सुन रहे हैं, और उसने इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया, वर्ब की फर्स्ट टर्म शुरू है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, देखो, द ओल्ड लेडी, सेड टू की जगह एडवाइज आएगा या ऑर्डर आ सकता है ना। ये ऑर्डर देने वैसे तो अपने को ऑर्डर लिखना है ना, ओल्ड लेडी ने कहा सी देवी। इंपेरेटिव सेंटेंस यदि वर्ब के पास होगा तो सेड टू की एडवाइज ऑर्डर आस्क्ड लगाना है। तो यहाँ पर वृद्ध महिला ने ऑर्डर दिया, किसे, हमें। वर्ब की फर्स्ट में जरूरत जोड़ने के लिए टू आएगा, ये टू लगा दिया। टू गो अवे, ये ठीक है। फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, हियर का देयर होता है। इमीडिएटली, ये इमीडिएटली। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेट टू से आस्क्ड लगाया जाता है, सिंपल सेंटेंस तो सेट टू से टोल्ड लगाया जाता है। इंपेरेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट से शुरू हो, डोंट से शुरू हो, लेट से शुरू हो, तो ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड ये लगाया जाता है। ठीक है, आठ देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करना है। देयर वॉज, देयर करता हो तो जो वर्ब यूज होती है वो देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार यूज होती है। तो देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक, ये आया, इसका मतलब सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज। देयर को सब्जेक्ट नहीं मानना है, देयर के अनुसार वर्ब यूज नहीं थे, देयर के बाद जो आगे नाउन आए ये इसके अनुसार वर्ब यूज होगी। तो देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक। ए सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स, ये कलेक्टिव नाउन है। ए सोवर ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए बटालियन ऑफ, है ना। तो इनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सिंगुलर वर्ब ऐसे लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं, क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अगला देखो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सिंपल सा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और बचा हुआ है। अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो लिखा उससे पहले बाई लगाना है बस, और वर्ब को पैसिव में बदल देना है। यहाँ देखो, विल से शुरू इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये मंजू ऑब्जेक्ट। तो ये मंजू समझिए, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जाएगा और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जाएगा। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा, ठीक है, और ये समझो यहाँ पर, ठीक है। वो सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, बाई। वर्ब है, विल फर्स्ट फॉर्म, तो सेल या विल क्या बी लगाया जाता है बदलने के लिए, विल बी। और हेल नोट, ये नोट बी हेल्प, ये देखो, विल मंजूर नोट बी हेल्प्ड बाई संजू। ठीक है, अब आगे देखो दूसरा, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। वी सब्जेक्ट है, शुड नॉट इज ये वर्ब है और पुअर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो द पुअर वी की जगह आएगा सब्जेक्ट से
और सब्जेक्ट है इधर पुअर की जगह, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, द पुअर, ठीक है। और ये वी को अस में लिखते हैं, लेकिन वी अस ये यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है, इसको हटा दिया जाता है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। तो वी दे पीपल समवन समबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी नो वन नोबॉडी ये यूनिफॉर्म सब्जेक्ट होते हैं, इनको लगाने की जरूरत नहीं होती। तो बाई अस लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है। शुड नोट का शुड नोट भी आ जाएगा, शुड नोट बी। और टीज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीज्ड, शुड नॉट बी टीज्ड। अगला देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने, फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम करना है। देखो इसमें क्या है, ही इज गोइंग टू फील्ड नाउ, वो खेत जा रहा है, तो जा रहा है पूछो, वेयर से पूछना है ना, क्वेश्चन बनाना है, तो कहाँ जा रहा है, फील्ड खेत, तो ये खेत जा रहा है, ये हटा देना है, ठीक है, खेत हटा देना है। बाकी क्या देखो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर शुरू से लिखो ही गोइंग नाउ। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये ध्यान रखना है कि भाई जो शब्द हटाना है वो कौन सा हटाना है। जैसे वेयर में से कहाँ, तो क्रिया से पूछो कहाँ, वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, खेत, खेत को हटा देंगे, खेत ये आना नहीं चाहिए क्वेश्चन में। बाकी इसी से बनाना है। डब्ल्यू एच के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब की जाती है, लगा दी। फिर शुरू से लिख दो ही का ही, गोइंग का गोइंग, नाउ का नाउ। आगे देखो क्वेश्चन टेक, आई नेवर अब्यूज अदर्स, मैं दूसरों को गाली नहीं देता। तो यहाँ देखो क्वेश्चन टैग ये ध्यान रखना, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब, तो आपको क्या लगाना है, डोंट या डजंट, आई के साथ क्या आएगा, डू। लेकिन यहाँ देखो ध्यान रखना, ये नेगेटिव में है, नेवर आया है, तो नो नोट नेवर लिटिल फ्यू ये आए, तो उसको नेगेटिव में बनाना है क्वेश्चन टैग। टेक्स्ट बुक का देखो पहला पैसेज में देखो, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड द यंग सीगल हैव, यंग सीगल के कितने भाई और बहन थे, तो यंग सीगल के एक भाई और एक भाई और एक बहन था, ठीक है। हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, पढ़ना, उड़ने से कौन डर रहा था, यंग सीगल डर रहा था उड़ने से। वोट मेड द यंग सीगल डेस्परेट, यंग सीगल ने किस चीज को डेस्परेट निराश किया, तो ही हंगर मेड हिम डेस्परेट, भूख ने उसको निराश कर दिया। वोट वॉज स्ट्रेंच्ड डाउन द बीनीथ, नीचे क्या फैला हुआ था, ए वोस्ट सी, ए वोस्ट सी वॉज स्ट्रेंच्ड, एक विशाल समुद्र फैला हुआ था। वेयर डिड यंग सीगल स्पेंड द नाइट, यंग सीगल ने नाइट कहाँ बिताई, अंडर द क्लिफ, चट्टान के नीचे, कि उसका परिवार पहले से चला गया, तो उसने रात है वो क्लिफ के नीचे बिताई थी। होपलेस, होपलेस का सिमिलर वर्ड देखना है, तो देखो होपलेस का सिमिलर वर्ड क्या है, होपलेस डेस्परेट, निराश, इसका ऑपोजिट सिमिलर वर्ड है डेस्परेट, ठीक है। इसके 18वें पैसेज है जो मीज वाले लेसन से लिया गया। देखो ऑथर कॉल्ड द ऑटर बाय द नेम मीजबल, राइटर ने जो मीजबिल नाम है, ऑटर का नाम है वो मीजबिल रखा था। पर्सन हु ब्रोट टी फॉर द ऑथर वॉज ए सर्वेंट, पहले दिन चाय है वो नौकर लेके आया था, ठीक है। ऑटर प्लेड प्लेड इन द बाथरूम फॉर हाफ एन आवर, ऑटर है वो आधे घंटे तक बाथरूम में खेला। When did the otter came in the bed of the author, when did the otter came to the bed of the author, author के बेड पर otter कब आया था, ठीक है। ये एक स्मॉल hours, ये देखो पहली लाइन में, ये came to bed on small hours remained asleep for the crook of my knees, तो स्मॉल hours में यानी सुबह के टाइम में आया, ये चौथे का उत्तर है। पांचवा देखो, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर, ओटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ओटर की विशेषता क्या थी, तो देखो
ये देखो इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर्स, ये क्या करना है, मेकिंग इनफ स्लोस एंड सप्लेस फॉर ए हिप्पो, हिप्पो की तरह सप्लेस और स्लोस करना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये उसकी विशेषता है। ड्रॉप लिक्विड इन द केयरलेस वे, किसी भी लिक्विड को ड्रॉप करना केयरलेस वे, इसमें क्या होता है, स्लोस होना करना होता है, स्लोस एंड सप्लेस, ठीक है, ये केयरलेस तरीके से ड्रॉप करना होता है। What made Lenzo angry when he counted his money? जब उसने धन को काउंट किया तो लेंसो ने कौन सी चीज को क्रोधित किया, कौन सी चीज ने लेंसो को क्रोधित किया जब उसने धन काउंट किया, तो बिल्कुल सिंपल है, लेंसो डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम द गॉड, लेंसो डिमांडेड 100 pesos, बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फाइंड ओनली 70 pesos, जब उसने मनी काउंट की तो उसने कितने पेसोज फाउंड किए, 70, सो ही इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस ही गेट गोट एंग्री, इसके हैप्पी होने के बजाय 70 पेसोज देखने के बजाय वो क्रोधित हो गया। ही सेड he believed that God can never make a mistake, कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। The post office employees were group of burglars and crooked, वो ठगे हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, दे certainly take the money, उन्होंने निश्चित रूप से धन लिया है, उसको इतना फेथ का विश्वास था भगवान में, तो धन गिनने के बाद वो क्रोधित हुआ क्योंकि उसे पता था कि भाई पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने ये बड़े किए हैं, उसके पास केवल 70 पैसे भी पहुंचे थे। What did such a large number of international leaders attend the inauguration? Inauguration attend क्यों कर रही थी इतनी विशाल संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स? They they gathered there, वो गैदर हुए थे टू वेलकम या टू गैदर्ड हुए थे इतने विशाल संख्या में, तो क्या कर रहे थे, देवर पेइंग, वे अपनी रेस्पेक्ट प्रकट कर रहे थे टू द न्यू बोर्न लिबर्टी, नई जन्मी हुई लिबर्टी के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति, और नई जो सरकार है उसके प्रति अपनी रेस्पेक्ट प्रकट कर रहे थे। वो डिड इट सिग्नाइज द ट्राइब ऑफ, ये किसकी जीत थी, तो मंडला कह रहा है इट इज द विक्ट्री ऑफ ए कॉमन पीपल, ये सामान्य लोगों की जीत थी। एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी ने अपना जीवन का संक्षेप स्केच क्यों दिया, भी वो डायरी लिखने से पहले कहती है कि मैं मेरे जीवन का थोड़ा सा स्केच दे देती हूँ, क्यों, बिकॉज शी सेड, वो कहती है कि नो वन अंडरस्टैंड, नो अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ माई डायरी, वर्ड ऑफ माई किटी, ऑफ माई डायरी या ऑफ माई किटी, ऑफ हर कह दो अपने बोल रहे कहते हैं डायरी की, ऑफ हर डायरी, क्योंकि उसकी डायरी का कोई भी शब्द समझ में नहीं आएगा यदि वो अपने जीवन का स्केच नहीं दे, यदि अपने जीवन के बारे में नहीं बताए तो कोई समझेगा नहीं कि किसने लिखा क्या लिखा, इसलिए इसे वो स्केच दे रही है थोड़ा सा। व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की डिस्कवरी बारे चाइनीज लेजेंड क्या है, चाइनीज लेजेंड क्या है कि चाइनीज एम्पायर होता है ना, तो ही ड्रिंक वाटर, चाइनीज एम्पायर always drink water in the morning, drink water आफ्टर बॉइलिंग इट, इसको बॉईल करने के बाद, पानी को बॉईल करने के बाद वो पानी पीता था हमेशा ही, चाइनीज एम्पायर हमेशा ही चाइनीज पानी बॉईल करने के बाद। एक दिन क्या हुआ, वन डे ए फ्यू लीव्स बर्निंग अंडर द पॉट, जो बर्न हो रही थी, कुछ पत्तियां जो पेड़ जो बर्तन के नीचे जल रही थी, पॉट फेल गिर गई इनटू द
pot into द pot में गिर गई, बर्तन में गिर गई जिसमें पानी उबल रहा था। गिविंग इट, उसको दिया डिलीशियस फ्लेवर, पानी में एक अच्छा फ्लेवर गया है पहले। तो उसके बाद चाय पी जाने लगी, चाय पीने लगी। द चाइनीज लेजेंड है कि किस प्रकार चाइना में चाय शुरू हुई। ठीक है। साइट ऑफ द फूड मेड एंड हिम, जो भोजन के जो साइड थी उसको पागल कर दिया। वोट डज दिस सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट कर रही है? वोट कॉम्पेल द यंग सीगल टू फ्लाई, कौन सी चीज ने यंग सीगल को फ्लाई करने के लिए बाध्य किया? तो देख भोजन की साइट ने उसको पागल क्यों किया? बिल्कुल सिंपल है कि ही वॉज सो मच हैंग्री, द यंग सीगल वॉज सो मच हैंग्री एंड हिज मदर टुक ए फिश, एक मछली का टुकड़ा मछली एंड स्क्रैप्ड इट, और उसको स्क्रैप किया, उसको चीरा। दिस साइट, और ये जो साइट थी उसकी मम्मी की चीरने की, और मेडन थी उसको पागल कर दिया। कुछ वो सो मच है क्यों, बहुत भूखा था। और ये लाइन सजेस्ट करती है कि भोजन के लिए सभी को भागना दौड़ना पड़ता है। वोट कॉम्पेल्ड यंग सीगल टू फ्लाई, कौन सी चीज ने सीगल को फ्लाई करने के लिए कॉम्पेल किया? द फूड, हंगर कॉम्पेल्ड, कॉम्पेल्ड किया, प्रभाव बाध्य किया। कॉम्पेल्ड सीगल टू फ्लाई, यंग सीगल टू फ्लाई, भूख ने यंग सीगल को फ्लाई करने के लिए बाध्य किया। हाउ कैन इट बी सेड दैट पीपल ऑफ कुरुग मेन ऑफ वेलोर, कैसे कह सकते हो कुरुग के जो लोग थे वो शौर्यशाली लोग थे, एकदम बहादुर लोग थे। इसमें एक तो ये है कि इंडियन आर्मी में आज भी कुर्गी रेजिमेंट, इन इंडियन आर्मी कुर्गी रेजिमेंट is the most decorated one, most decorated, और डेकोरेटेड सबसे ज्यादा सुसज्जित जो इंडियन आर्मी में कुर्गी रेजिमेंट है। ठीक है। सेकंड इसका है कि जो जनरल कृपा, कृपा द फर्स्ट जनरल, जनरल ऑफ इंडियन आर्मी इन जो कुर्गी, वो भी क्या था कि कुर्गी था। इसलिए दोनों टॉपिक है कि वो भारतीय सेना में कुर्गी रेजिमेंट अलग से है जो बहादुर के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड है। और दूसरी जनरल कृपा वॉज द फर्स्ट कुर्गी, वॉज द फर्स्ट आर्मी चीफ था, इंडियन है, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ था जनरल कृपा। ठीक है। वाई डिड लोमो वॉन्ट टू मेरी नतालिया, नतालिया से शादी क्यों करना चाहता था लोमो? फर्स्ट, नतालिया वॉज ब्यूटीफुल, क्यों करना चाहता था? नतालिया एंड सेकंड, शी इज द एक्सलेंट हाउसकीपर, शी वो एक्सलेंट हाउसकीपर, वो सबसे अच्छी हाउसकीपर थी। और वो सोच रहा है कि ही वॉज ऑलरेडी ए क्रिटिकल एज,
और ये भी सोच रहा है कि लोमो खुद है वो पोलिटिकल एज में 35 ऑलरेडी हो गया है, ये वॉज 35 ईयर्स ओल्ड, सो इट वॉज नेसेसरी टू मैरी हिम, उसको शादी करना आवश्यक था। नतालिया से इसलिए जरूरी था कि वो अच्छी गृहिणी थी और अच्छी ब्यूटीफुल थी, एजुकेटेड थी। हाउ कैन वी से दैट नतालिया वाज इन लव इन लोमो, कैसे कह सकते हो नतालिया ही लोमो से प्रेम करती थी। तो इसको कह सकते हैं वे दे स्टार्टेड टू क्वारल ऑन द फर्स्ट इश्यू, पहली इश्यू जो था ना ओनरशिप तो ऑक्सन मिडोज के स्वामित्व को लड़ना शुरू किया। जब उसके पापा उसको कहते हैं कि वी लोमो केम टू मैरी है, कि लोमो है उसको मैरी करना के लिए आया था, तो वो कहते हैं कि लोमो को वापस बुला के लाओ। तो she said that Lomo should get he should लोमो को वापस लाओ। सी said या ऑर्डर कह दो हर फादर, उसने अपने पापा से कहा था टू ब्रिंग बैक लोमो, बैक लोमो, लोमो को वापस लाने के लिए उसने कहा था। आफ्टर क्वारल, झगड़े के आफ्टर क्वारल, झगड़े के बाद वो कहती है कि भी लोमो को वापस बुला के लाओ, तो इसे हम कह सकते हैं लोमो को प्रेम करती। क्वेश्चन देखो, वेयर इज द टाइगर इन पेरिस नाउ, टाइगर अब कहाँ बंधा हुआ है, ही वाज इन पेरिस इन कंक्रीट सेल में केज्ड है। व्हाई इज द टाइगर इग्नोरिंग द विजिटर्स, टाइगर है विजिटर्स को क्यों इग्नोर कर रहा है, बिकॉज ही वाज केज्ड, प्रिजनड, क्योंकि वो प्रिजनर था, कैदी था, है ना, बंद था। ही इज क्लोज्ड। वेयर आर द ट्रीज नाउ, पेड़ अब कहाँ पर है, द ट्रीज आर एट नाउ एट होम, घर में है। चेंज ओवरनाइट, जो एम्प्टी फॉरेस्ट कैसे चेंज हो जाएंगे, द फॉरेस्ट विल चेंज बाय कमिंग ऑफ द ट्रीज, बाय कमिंग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के आने से फॉरेस्ट वो चेंज हो जाएंगे। What does the old religious man said about the God's love? ओल्ड रिलीजियस मैन है वो गॉड के प्रेम के बारे में क्या कहते हैं। देखो ओल्ड रिलीजियस मैन, ओल्ड रिलीजियस ओनली कैन लव, कैन लव ए पर्सन, एक भगवान एक आदमी से प्रेम कर सकता है बाय हिज इंटरनल ब्यूटी, हिज और हर, हिज और हर, भगवान ही इंटरनल सौंदर्य से किसी से प्रेम कर सकता है, आंतरिक गुणों से प्रेम कर सकता है, और कोई भी आंतरिक सौंदर्य से प्रेम नहीं करता। ये रिलीजियस मैन ने कहा था भगवान के प्रेम के बारे में, भगवान किसी के आंतरिक सौंदर्य से प्रेम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति आंतरिक सौंदर्य से प्रेम नहीं कर सकता। What was the behavior of the boy after losing the ball? बॉल खोने के बाद लड़के का बिहेवियर कैसा था? Became upset. He became upset. वह अपसेट हो गया था, निराश हो गया था। How does the fog came? Fog कैसे आया? The fog came, fog आया on cat feet. Cat feet, बिल्ली के पैरों की तरह धीरे धीरे आया बिल्कुल। Character sketch of Anil. Anil was a very small boy. He was 16-year-old boy. वह 16 साल का लड़का था। And he नहीं सॉरी 16 साल का लड़का नहीं था, हरी सिंह था 16 साल का लड़का। अनिल वॉज ए वेरी केयरलेस पर्सन, ही वॉज ए राइटर, ही वॉज ए राइटर एंड ए केयर फ्री पर्सन, केयर फ्री पर्सन, बहुत ही केयर फ्री पर्सन था। ही ऑल्सो ए राइटर,
ही वॉज राइटर, वह राइटर था। ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु था। काइंड एंड पोलाइट। ही चेंज्ड, उसने चेंज कर दिया था। ए थिप, एक चोर को उसने चेंज कर दिया था। चेंज्ड ए थिप इनटू ए कॉमन पर्सन या ए नॉर्मल पर्सन। चोर को उसने नॉर्मल व्यक्ति में बदल दिया था। तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, केयर फ्री था। एंड ही नो वेरी वेल दैट हरी सिंह हैड स्टोल द मनी। जो अच्छी तरह जानता था हरी सिंह ने उसको धन चुराया था। बट ही डिडेंट हैंडेड हिम टू द पुलिस, लेकिन उसने उसको पुलिस को हैंडेड नहीं किया। इंस्टेड ऑफ दैट ही टेक केयर ऑफ हिम एंड ही गेव स्टार्ट टू गिव हिम मनी पर मंथ उसने रुपये भी देने शुरू कर दिए। इतना दयालु आदमी था। कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली original name was Sulekha, and when he was 4 months old, she fell from the cot and damaged brain of part of her brain, and she remained Bholi as a simpleton. Okay, 3 years old, he had the attack of smallpox. उसे smallpox का अटैक हुआ। His body was disfigured. उसकी बॉडी डिसफिगर हो गई थी। उसके बाद उसी पर किसी ने केयर नहीं की। शी वॉज नॉट केयर्ड बाय द फैमिली, फैमिली के द्वारा उसको केयर नहीं की गई थी। बट लेटर, किंतु बाद में वह अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट के लिए लड़ी थी। और जब दिसंबर उसके पापा का अपमान कर रहा था उसकी शादी में, तो सी जी कवरेजली यानी कवरेजिसली बहादुरी पूर्वक डिफेंडेड द फैमिली, परिवार को डिफेंड की। इंसल्टेड द दिसंबर, दिसंबर को उसने इंसल्ट किया था सभी के सामने। तो ऐसी थी बोली। हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। मिस्टर हैरियट ने डॉग को कैसे ट्रीट किया। मिस्टर हैरियट गिविंग हिम लॉट ऑफ एक्सरसाइज, डॉग को ट्रीट किया गिविंग द ट्रिकी, गिविंग हिम a lot of exercise. Ice and water. दूसरे कुत्तों के साथ बहुत सा पानी और एक्सरसाइज देते हुए उसको ट्रीट किया था। He was not specially treated. He didn't do any surgery. उसने कोई सर्जरी नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। उसने पानी और सिर्फ एक्सरसाइज करवाई थी। How Horace planned carefully to steal the house at Sotor Grange. होरांस ने कैसे प्लान किया था सोटोर गैरेज पर स्टील करने के लिए। होरांस प्लान्ड वेरी केयरफुली, उसने बहुत केयरफुली प्लान किया था। बाय स्टडिंग, स्टडी करते हुए प्लान किया था। बाय स्टडिंग द मैप, डायग्राम, मैप एंड डायग्राम। सोटोर घर था, उसका उसने पूरी तरह से मैप का और डायग्राम का पूरी तरह से अध्ययन करते उसने प्लान किया भी कैसे चोरी करनी है। What kind of person is the मैडम लोइजल हस्बैंड। मैडम लोइजल का जो हस्बैंड था, मटिल्डा का जो हस्बैंड था, वो कैसा व्यक्ति था। He was very very kind, बहुत ही दयालु, एंड सबमिसिव, बहुत ही सबमिसिव था। He accept everything, accepted everything, उसने हर चीज एक्सेप्ट की। टू मेक हैप्पी, प्रसन्न करने के लिए, अपनी पत्नी मटिल्डा को प्रसन्न करने के लिए उसने हर कार्य किया। ठीक है, अगला देखो। ग्रिफिन वॉज ए डॉक्टर। ग्रिफिन एक डॉक्टर था। मटिल्डा's husband saved 400 francs to buy a gun. मटिल्डा के हस्बैंड ने 400 रुपए बचाए थे गन को खरीदने के लिए।
इज द राइटर ऑफ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का राइटर कौन है? H.G. वेल्स। ओजेबल कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन। ओजेबल था, वो फ्रेंच और जर्मन पॉसिबली बोलता था, यानी काम चलाओ फ्रेंच और जर्मन भी बोल लेता था। तो ये था आपका ये जो पूरा मॉडल पेपर, ये आपकी इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।